जो जनरेशन चल रही है और आने वाले 5 साल 10 साल में जो मैं देख रहा हूँ एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ रियल में, क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है भाई, बहुत स्ट्रगल है। अगर मेरी ये पॉडकास्ट देखेंगे कि अपने बच्चों को, कोई भी माँ बाप गरीब हो या फिर अमीर हो, सबको पहले फोकस करो अपने बच्चे की स्टडीज पे और बच्चे के रहन सहन पे कि कहाँ पे उठ रहा बैठ रहा, ये सब चीज़ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर का प्यार नहीं मिला क्योंकि ये फादर बाहर रहते थे बचपन से, तो कोई कोऑपरेटिव नहीं थे। मेरे बड़े भाई थे तो वो थोड़ा कोऑपरेटिव करते थे कि पढ़ो ही करो करो, तो उतना सिंसियर कौन होता। वेलकम बैक गाइस अगेन टू माय चैनल। सो आज का पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो वन एंड ओनली माय बेस्ट फ्रेंड, माय कॉलेज फ्रेंड अब मोहम्मद अवैस। सो इस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मेरा रीज़न ये है कि मैं अपने सब्सक्राइबर और यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो मैसेज शायद लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दे। बहुत लोग उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो आई विल नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम, सो आई एम जस्ट गिविंग द राइट टू दी अवैस। सो अवैस सर, अवैस भाई, और क्या बोले आपके बारे में। सुना है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सऊदी में और काफ़ी नाम भी हो रहा है, आपने काफ़ी कुछ कर लिया है और माशाअल्लाह आप ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ते रहें और इसी तरह हमें इंस्पायर करते रहें, लोगों को इंस्पायर करें। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे दोस्तों को। तो सबसे पहले प्रदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग। थैंक यू। तो मेरा एक मकसद ये था कि आना मिलना था तुम लोग से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। चलो खैर, बहुत अच्छा। आते हैं सबसे पहले अपने बारे में, ठीक है। मेरा नाम तो मालूम होगा, मोहम्मद अवैस खान। बिलोंग्स टू बिहार, गया। और वहाँ की फेमस चीज़ तो पता ही होगी। बता दीजिए, हमें तो नहीं पता है। गया की फेमस जो है तिलकुट और रसगुल्ला, मुझे जो पसंद है। अच्छा। तो मैंने सुना है बिहार में थोड़ी बेरोजगारी भी ज्यादा है। लाइक मैं भी यूपी से हूँ तो काफी लोग सुनने को नहीं मिलता है। सुना नहीं, एग्जैक्टली ट्रू है, क्योंकि वहाँ की जो मेंटेलिटी थोड़ी डिफरेंट वे में दिखती है मुझे, वाइब थोड़ा डिफरेंट लगती है। क्योंकि वहाँ के लोग देखते हैं, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो लोग उतना एजुकेशन पे पहले तवज्जो नहीं देते थे, मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके। तो मैं देखो यार प्रदीप, मैं बाहर से रह के आया हूँ, ठीक है। 2.5 साल 2.6 मंथ में बाहर स्पेंड करके आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि बिहार में जो एजुकेशन जो रेशियो बहुत कम है, उसे बढ़ना चाहिए। लाइक बिहार हो गया, यूपी भी हो गया। तो ये रीजन है बेरोजगारी हाँ, का। बेरोजगारी का रीजन ये है कि वहाँ मतलब कि फैमिली हो रहे हैं तो उतने बच्चों पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि स्टडीज पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि मुझे आने वाले कुछ सालों में मुझे कुछ अलग दिख रहा है। लाइक एआई जनरेट बहुत सारे, और प्रॉम्प्ट आ गया, एआई आ गया, तो लोगों को बहुत एक्टिव रहना और एजुकेशन में बहुत ध्यान देना, जितना मतलब कि आगे जा सके उतना जाए, मेरा बस ये है जहन में। और एक तो आप छोटा क्या सा है मतलब है कि अवैस भाई की एजुकेशन की इशू है बहुत ज़्यादा। इशू, बहुत इशू। ठीक है। सो अवैस भाई, अपने आप चाइल्डहुड जर्नी के बारे में बताइए। भाई कैसे थी आपकी चाइल्डहुड चाइल्डहुड जर्नी? में तो आई रिमेम्बर दैट कि चाइल्डहुड जर्नी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि बस एक चीज़ की कमी थी, मेरे अब्बू। अच्छा। अब्बू हमारे बाहर रहते थे। अच्छा। मतलब कि हम लोग की खुशी के लिए कि हमारा बाल बच्चा अच्छी एजुकेशन पे जाए, अच्छा पढ़े, अच्छा कपड़ा, मतलब लाइक ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो। तो भाई मैं देख, लाइक मेरे फादर उतना एजुकेशन में नहीं थे, ठीक है, नॉर्मल थे। तो उन्होंने ये सोच कर बाहर गया कि मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो। तो लाइक मैं बचपन में फादर्स इमोशंस जो होता है, सपोर्ट्स, वो नहीं चाहता, कनेक्टिविटी नहीं मिली आपको? नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला पाया सपोर्ट फादर नहीं से? मिला। हाँ, अम्मी का सपोर्ट मिला। अम्मी मतलब लाइक अम्मी घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ थी अम्मी। और हमारे भाई, हम मतलब कि 3 भाई, मतलब कि मेरे लगे 2 भाई, ऐसी 3 बहन थी। तो सब कुछ जर्नी, मतलब बचपन की जर्नी अच्छी रही। एजुकेशन, प्लेइंग, मतलब कि किया, मतलब कि वो जान ही रहे हो कि बचपन में कौन पढ़ाई करता है, खेल कूद में सब तो रहता ही है। तो मैंने जो कर लिया, बचपन की जर्नी अच्छी रही, 10th भी अच्छा रहा। पर अवैस भाई, आपने बोला कि आपके फादर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते थे, मतलब हाँ, कि वो बाहर रहते थे। ये चीज तो कभी आपने ऐसा लैग किया, आपको ऐसा कोई महसूस हो रही कि पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है, फादर का रहना बहुत जरूरी है बच्चों पे उस टाइम पे जब चाइल्डहुड स्टार्ट करता है बच्चा? एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली।
क्या मैंने बहुत जो important role करता है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि चाइल्डहुड में जब बच्चे होते हैं तो उसमें फादर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि जब फादर होते हैं तो उनको देख के एक बच्चे के अंदर मोटिवेशन, हाँ मेरे फादर हैं, मेरे मतलब बैक सपोर्ट्स हैं। हम्म, तो यार जाहिर सी बात है कि फादर का बचपन में सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, एक इमोशन सपोर्ट्स। फिर बच्चों को जब इमोशन सपोर्ट जब बचपन से नहीं मिलता है ना, तो फिर वो जब बड़े होते हैं थोड़े लाइक आफ्टर 10th ईयर्स जब पास होता है तो फिर वो चीज़ छुपाने लगते हैं बहुत सारी चीज़। बस ये चीज़ समझ लो कि हाँ मतलब क्या आपकी एक होपलेस भी है, मजबूरी है। इंडिया इतना अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है इंडिया, मगर रेशियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो समझ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम होता है। जॉब रेशियो भी देख ही रहे हो तुम लोग, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब आपके हिसाब से हर एक बच्चे की चाइल्डहुड में पेरेंट्स का होना हाँ, बहुत जरूरी है, उसके उसके अंदर पिता का होना बहुत जरूरी है, उसके होना उसके उस चाइल्डहुड जर्नी में। हाँ बहुत जरूरी है, मतलब पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली राइट? मैं ये भी चीज़ तो देखोगे ना कि फादर सोचता है कि मेरा बाल बच्चा, चलो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मगर मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे लेवल पे जाए, समझ लो अच्छी चीज़, वो मतलब वो चीज़ किसी चीज़ की कमी ना पाए, लाइक खाना पीना ड्रेसिंग ये सब चीज़। तो होपलेस हो जाता है इंसान यार, कि क्या सेक्रीफाइस तो करना होता है इंसान को। और आपकी स्कूलिंग डेज कैसी थी? स्कूलिंग डेज तो यार लिटरली बताऊं तो वो भी बहुत अच्छी थी। अब छोटे छोटे सब थे जब जाते थे, हाफ पैंट में जाते थे एग्जैक्टली कुछ दोस्त थे, मगर मेरा एक चीज मैं अपना रेशियो बताऊं बचपन से, टेम्परेचर। अच्छा। हाँ टेम्परेचर मतलब गुस्सा ये चीज बचपन से, जैसे कि मैं जैसे कोई भी बोलता है कुछ, मतलब बचपन से बता रहा हूँ, बचपन से जब मैं लाइक 6 या 5 इयर्स, मतलब इतना मेरे जहन में वो चीज़ है कि मेरा एक बार एक्सीडेंट भी बहुत बुरा हुआ था, बहुत अच्छा। बुरा। हाँ मैं शायद चला गया था अल्लाह के पास, मगर अल्लाह ने फिर से मतलब कि जान डाल दी। जब छोटा सा था तो मेरे पर एक मैं एक्सीडेंट हुआ था बहुत, मतलब कि जिसे बोलते हैं कि लास्ट स्टेज वाला, बस बच गया अल्लाह ताला की जिसे बोलते हैं रहमत, वो चीज़ था। तो अपने टेम्पर की बात बता रहे हैं भाई, ये चीज़ मुझे आज भी हैंडल करना। सो अवेश भाई, अभी आपने एंग्री का वर्ड यूज किया, तो क्या वो जो आपको अपना टेम्परनेस है और आपको एंग्री गुस्सापन आता है, क्या वो भी कह सकते हैं कि पेरेंटिंग की वजह से ही है? एग्जैक्टली क्योंकि बचपन में आपको पेरेंटिंग नहीं मिला, कोई डांटने वाला नहीं था, बाप का साया नहीं था साथ में। क्योंकि यार एग्जैक्टली चीज होता है कि अगर हम गलती करते हैं तो एक कुछ प्रॉब्लम जाती है घर पे, तो वो फादर जो होते हैं कुछ अलग तरीके से हैंडल करते हैं, और जो अम्मी होती है कुछ अलग तरीके से हैंडल करती है, ठीक है। ये जो फादर जो होते हैं वो प्यार से हैंडल करते हैं, अम्मी को जान रहे हो तो झाड़ू पड़ेगा ये चप्पल पड़ेगा, तो उसमें इंसान थोड़ा सा और ज्यादा एंग्री हो जाता है कि मैं वहां से कर आया और घर पर भी झाड़ू चप्पल पड़ रहा था। वो चीज सपोर्ट नहीं, अगर वो चीज फादर करते हैं तो बेटा ऐसा नहीं किया जाता है, ये सब नहीं किया जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, दोस्त बन के रहो, ये करके रहो, तो इफेक्ट तो पड़ता है। ओके और आपकी कॉलेज जर्नी काफी रंगीन रही है तो अपने कॉलेज जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो गुस्सा ही करते रहते थे कॉलेज लाइफ में, तो पढ़ते कब थे? इतने सारे सेमेस्टर कैसे क्लियर किया आपने? नहीं भाई देखो, मेरी एक आदत है कि जैसे कि अगर पढ़ाई के टाइम है मैं पढ़ाई करता हूँ, चाहे आधा घंटा ही नहीं करूँ अच्छा। मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। अच्छा। और मैं आज भी कर रहा हूँ यार, मेरा डेडिकेशन नहीं है अच्छा। किसी चीज का, अगर मैं उसी 3-4 दिन कर लूंगा तो मतलब बहुत कर दिया मैंने, तो ये मेरा एक डिमेरिट है। तो आप बोले डेडिकेशन नहीं है, विदाउट डेडिकेशन आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो डेडिकेशन अगर नहीं है तो लाएंगे कैसे, और कैसे ला सकते हैं इंसान डेडिकेशन अपने अंदर? भाई डेडिकेशन, हकीकत बता रहा हूँ, डेडिकेशन आप जिद पकड़ लो एक चीज को, जिद बहुत जरूरी है, तब आपके अंदर आएगा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, दो चीज बहुत जरूरी है जो मैंने रियलाइज की। मैंने गलती बहुत की भाई इंजीनियरिंग लाइफ में, मैंने गलती बहुत ज्यादा की, बहुत ज्यादा। और चलो एजुकेशन थे, दोस्त लोग बने फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट ईयर में आए तो अब की मैं एक चीज मतलब कि बोलना भूल गया, ये 10th की थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मैं 10th पार मतलब कि जब 10th पास आउट हुआ तो 11 में गया, तो एक बहुत अच्छा दोस्त मिला मेरे, उसका नाम वसीम खान और उसका नेम अयान, मतलब बहुत अच्छा दोस्त था। तो हम लोग की जर्नी 11-12 साथ रही, तो मैंने उससे पूछा, डिस्कस किया कि भाई आगे क्या करना है, तो उसने बोला कि भाई अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या करना है, तो उसने डिसाइड नहीं किया। तो फिर उस टाइम आप ही की शादी थी, ठीक है,
तो अच्छा चल रहा था, फिर मैं गया ट्रेनिंग करने के लिए, कि मैंने सोचा कि जब एक साल बर्बाद हो रहा है तो कुछ सीख लूँ, कुछ लर्निंग कर लूँ। तो मैं गया, मैंने लर्निंग किया, तो फिर वो आ गया, फिर भोपाल चला गया इंजीनियरिंग के लिए। मैंने उससे बोला भी, थोड़ा से उस पर भी गुस्सा किया कि भाई तू चला गया, बिना बताए चला हाँ, गया। ऐसा किया। तो वो अपनी एक्सक्यूज बताने लगा, मतलब कि जो प्रॉब्लम थी बताने लगा कि एक बैक हुआ, टंडम हुआ। तो मैंने भी एडजस्ट कर लिया, चल ठीक है भाई, लाइफ बहुत ज़रूरी है, फिर मैं भी आऊँगा। तो उसने बोला कि ठीक है तू भी आना नेक्स्ट ईयर, तो फिर चलेगा। फिर आ गया मैं भी इंजीनियरिंग करने। फिर तो सेम कॉलेज में थे आप लोग? नहीं, सेम कॉलेज तो नहीं था, उसका बिट्स ग्लोबल था, अच्छा। और हाँ हमारा आईएस कॉलेज तो था। हमारा IAS कॉलेज। हाँ, फिर मुलाकात हुई आप जैसे लोगों से हमारे शहर से एहतशाम। पर आपने बताया नहीं कि डेडिकेशन लाने के लिए जिद चाहिए बस। हाँ लाइक, हाँ सॉरी, डेडिकेशन के लिए आपको एक जिद पकड़ लो किसी चीज को। अगर मुझे वो चीज पाना है तो मुझे पाना है। अगर आप जिद नहीं करोगे तो आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा। जैसे कि मुझे ये लैपटॉप खरीदना है, तो मैं एक चीज सोचूंगा भाई इसको लैपटॉप खरीदना है, तो पहले इसके अंदर तो और इसके पीछे इसके मतलब कि खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, और पैसे तो आएंगे नहीं। अब मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ। आफ्टर इंजीनियरिंग हर लड़का यही सोचेगा कि मैं अब सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ या होऊंगा। तो इसके लिए अब खरीदो, जब खरीदना है तो जाहिर से पैसा लगेंगे, तब उसके लिए तो आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो आप एक जिद कर लो कि हमको इसे खरीदना है। अच्छा। अब ये जिद कर लोगे तो आपके अंदर खुद डेडिकेशन आएगा कि भाई हमको जॉब करनी है। वो चीज बहुत जरूरी है, जिद। हाँ जिद बहुत जरूरी है। हाँ, जिद में भी बहुत सारे होते हैं कि कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब होते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा अच्छे वाइब में जाए, जिद करे अच्छी वाइब में। पॉजिटिव जिद होनी चाहिए। पॉजिटिव जिद होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव जिद होनी चाहिए। जिद ऐसी किसी को नुकसान ना, एग्जैक्टली नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के नुकसान ना करे। नुकसान नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग किसी मतलब कि फालतू चीज में जिद करने लगते हैं, तो मेरा मानना है कि ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जो सबकी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, तो बस मेरा एक मानना है कि अपने अंदर जिद पैदा करें, और भी पॉजिटिव वे वाला जिद, नेगेटिव नहीं। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया इस चीज का। हाँ यार। सो बैक टू योर कॉलेज जर्नी, बताइए। भाई कॉलेज जर्नी मेरी रही, मतलब कि कैसे आप एग्जाम निकालते थे? क्योंकि आप तो हमेशा गुस्सा ही करते, कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलता था, कहीं चेयरमैन के पास जाते थे आप, कहीं सेक्रेटरी के पास जाते थे। यार हकीकत क्या था प्रदीप, कि जब मैं कॉलेज में आया तो हम वसीम साथ रहते थे आयाम, ठीक है। तो फिर कोई स्टार्टिंग में आए थे तो कोई जान पहचान का था नहीं, फिर एक मिले शहबाज भाई मिले, फिर औरंगजेब भाई मिले, फिर और भी दोस्त लोग थे, सीनियर थे हमारे। तो वो लोग को देखते थे कि एग्जाम के टाइम पढ़ते थे। गादी भाई भी थे। अच्छा। वो बहुत पढ़ते थे। तो उनको देख के मैं, भाई कोई इतना पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो फिर मैंने माइंड, तो हम उनको देख के बहुत थोड़ा जुनून पैदा हुआ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था। अब कोई भी इंसान जब आता है फर्स्ट सेमेस्टर में सोचता है कि भाई पढ़ाई करना, इंजीनियरिंग में आया पढ़ाई करना। तो अच्छा लगा उनको देख कर, उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिला। गाली भाई ये वीडियो आप जरूर देखेगा। एग्जैक्टली भाई, आप देखें जरूर। तो फिर जब इंजीनियरिंग के बाद फिर कॉलेज ओपन हुआ, याद है मुझे डेट 2018, 22 अगस्त। क्या शार्प मेमोरी है। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट टाइम गया, तो फर्स्ट मीट जो हुआ नीलेश से। अच्छा। हाँ नीलेश जो था वो बंदा, मतलब कि एक होता है कि कॉमेडियन टाइप, और अच्छा दिल को बहुत अच्छा था नीलेश। वो आया, पूछा क्या नाम है, मैंने बोला मोहम्मद अवैस खान। तो बोलता है कि भाई नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, हम लोग फर्स्ट ईयर में अभी हैं, फर्स्ट डे है, तो बॉन्डिंग अच्छी चलेगी आगे। तो हम लोग बॉन्डिंग अच्छी चली। फिर धीरे धीरे आए हमारे प्रदीप भाई, फिर एहतशाम भाई, और गुफरान, और अफरोज भाई हमारे आए। तो मतलब जर्नी बहुत अच्छी रही फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर भी, अब आपने पूछा एग्जाम कैसे निकलता था, कैसे निकालते थे आप? हाँ तो भाई आधा टाइम तो पनिशमेंट भी बाहर करते थे, झगड़ा ही करते थे। नहीं, मैं झगड़ा ऐसे नहीं करता था भाई। मेरे अंदर एक चीज है, मैं उसे आज रिग्रेट भी करता हूँ, अफसोस भी करता हूँ, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मुझे कोई बोल देता है कुछ, तो मैं कुछ देर तक सह लेता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर ये चीज है कि पता नहीं बचपन से आदत है। बचपन में, सॉरी मैं बात बोलना भूल गया, कि जब मैं चाइल्डहुड में था, स्कूल में था, तो बचपन की बात बता रहे हैं, 2-3
में होंगे, ठीक है। तो लाइक उस टाइम एक मेरे दोस्त को किसी ने कुछ बोल दिया या कि उससे शायद झगड़ा हो गया था, तो उसने आके मुझे बोला कि भाई इसने मुझे मारा। तो मैं कुछ नहीं देखा कि गलती किसकी है, मैं गया उसे मार दिया, ठीक है। तो तब से मतलब कि शुरू से मेरे अंदर एक आदत आ गई आपको। आदत आ गई है कि अगर मेरे दोस्त को कोई कुछ बोल दिया तो भाई हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमको तुम बोल दो, अगर जैसे कि सब तुम हो प्रदीप, अब तुम मेरे साथ चल रहे हो कहीं, या तुम्हें तुमसे कोई रेत देख करके बात कर दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ी गलत। हाँ, ये मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ ये गलत है, मगर मेरे टेम्परेचर की मुझे कंट्रोल करना है। मगर अभी मैं बहुत चीज़ किया, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ये चीज़ को। और रही बात एग्ज़ाम निकालने की, तो मोटिवेशन तो हुआ, फिर पढ़ाई करना भाई, अब आगे बढ़ना, फ्यूचर में इंक्रीज करना है। मतलब हर बच्चा कोई भी एक छोटे से गांव से, बिहार से निकल के अगर इंजीनियरिंग जाता तो इंजीनियरिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग तुमसे नहीं होगा। देखो, इंजीनियरिंग करने के लिए भी जैसे मैंने बोला ना, जिद, हाँ, वो चीज़ होना चाहिए। अब लाइक तुम्हें पता होगा जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो कितना बच्चे थे, 127 लाख। यस यस, हाँ, बहुत लोग छोड़ के चले गए। सेकंड सेमेस्टर कितना बचे, लाइक 76। यस, बहुत मैंने लोग अटेंडेंस देखा था, 76 थे। तो उन्होंने, क्योंकि बैग उनका भी लगा, बैग हमारा भी लगा भाई, ऐसा नहीं है। मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 बैग लगा था। M1 लगा था, क्लियर कर रहा हूँ, M1 लगा था और मैकेनिकल लगा था। तो मेरे भी दिमाग में आया भाई कि नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है एग्जाम के टाइम, पढ़ना बहुत पड़ता है। अब मोटी मोटी बुक है भाई, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, ये कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो पढ़ना तो है, फिर इसी बोलते उसको भी। अब अगर वो लोग जिद बांधते हैं कि नहीं मुझे करना है, बैग तो सबका लगा है, आगे निकाल लेंगे। ऐसा नहीं था कि एक बैग लग गया तो आपका एयर बैग हो गया, नहीं। तो आपको तो मौका मिलता है, टाइम मिलता है ना आपको। तो एक मिनट, सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड ईयर में है, जो बच्चे जिनका बैग लगता है, 2 बैग से बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। पर देखिए इतने सारे बैग लगे हैं इनके, बट आज यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं और लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो कभी भी आप डिप्रेस मत होइए। ये चीज मैं बोलूंगा कि हार नहीं मानना, नेवर टू गिव अप। हार नहीं मानना किसी चीज से, किसी भी चीज से हार नहीं मानना। अब जैसे कि हम कोई चीज, मतलब किसी चीज की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यार नहीं होगा मुझसे, भाई कोशिश तो तुमने नहीं किया पहले, तुम तो पहले ही हार मान, तुम पहले बोल दिया कि यार मुझसे नहीं होगा। तुम तो ट्राई तो करो उस चीज को, अगर तुम उसे एंड तक ले जाओ। अगर नहीं होगा तो फिर वो तुम्हारा, शायद तुम्हारी किस्मत यहाँ नहीं जा रही है, तुम्हारी, हाँ तुम्हारी, शायद तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है, तुम्हारे कुछ और बेहतर होगा। ये चीज होता है भाई कि फिर इंजीनियरिंग में आए, फिर दोस्त लोग मिले अपनी, और मतलब ज्यादातर जो इमोशन सपोर्ट जो मिला इंजीनियरिंग में मिला, ठीक है ना, वो मतलब जो 4 साल की जो लाइफ थी यार प्रदीप, मतलब एक गोल्डन बोलते हैं लाइफ, वो थी भाई। मतलब अच्छे अच्छे दोस्त मिले, फिर लाइक दैट की। चलिए अब हमने आपका तो समझ लिया कॉलेज में आपने कैसे एग्जाम दिया, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आपको एग्जाम नहीं। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार कि चलो एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के लिए सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे, भाई ये चीज बहुत गलत है। मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मैंने भी वो चीज को किया कि यार एग्जाम आ रहा है, एग्जाम नहीं है, गलत है भाई। एग्जाम तो निकल जाएगा, आप नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, क्योंकि आफ्टर इंजीनियरिंग आपको आपका काम एग्जाम से पास आउट करना नहीं होगा, आपके नॉलेज आएगा। आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपके लिए नॉलेज, हम बोलते हैं भाई जो भी आप बैच के हो आप ऑप्शन जरूर रखो। लाइक आप जैसे कि इलेक्ट्रिकल से हो, तो आप कोई और भी चीज को अपने पास रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये बेस्ट है, मगर बेस्ट चुनो, ऑप्शन रखो बेस्ट। लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल है कोई, तो अभी सीएस का क्राउड बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप कोशिश करो, टाइम वेस्ट करते हो चाय टपरी पे, इस पर उस पर, आप नहीं करो, आप कोडिंग सीखो। एग्जैक्टली बता रहे हैं, अब एआई आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया, आप मतलब कोडिंग एक कोई लैंग्वेज ऑप्शन रखो कि भाई इस पर ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो मैंने बाहर में रियलाइज किया, मैंने जो किया रियलाइज बहुत जरूरी है, जिसे हम मैं कहता हूँ हर एक बच्चा इसेंशियल कर ले इसको, कि मुझे ऑप्शन में कुछ रखना है, मतलब साइड्स इसको आप स्किल करना चाहिए। हाँ, अब स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्किल, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कोई 11-12 में हो नहीं, आप एक इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको ऑप्शंस बहुत जरूरी है भाई। आप जैसे इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे ऑप्शंस, आप उसे अपना ऑफिशियल समझो, ठीक है, मगर ऑप्शंस आप रखो। ऑप्शंस अभी जैसे कि बहुत आईटी अच्छा डेवलप कर रहा है, तो आप आईटी में लाइक एआई, प्रॉम्प्ट, बहुत सारा चीज ऐसी चीज आ गया है, जब
वो चीज़ आपको करना चाहिए। मेरा मानना है भाई उसे, मतलब हम लोग को कोई बताने वाला था नहीं भाई कि ये सब चीज़ वो सब चीज़ करो, मगर मैं अब मेरे दोस्त जैसे कि तुम माशाल्लाह से बहुत अच्छे आगे बढ़ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसे समीर, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मिलकर आया हूँ उससे, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे दोस्त लोग कामयाब, लाइक एहतशाम भी माशाल्लाह से शादी भी कर लिया है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा। कांग्रेचुलेशंस एहतशाम भाई, तो शादी कर लिया, हाँ। इनवाइट दिया पर हम आ नहीं पाए, उसके लिए सॉरी। चले सही, हाँ यार सब अपनी अपनी मजबूरी होती है, हम भी बाहर में थे, चले खैर ये चीज़ थी। पर और चीज चलिए, अब तो काफी कुछ चीज हमने सीखे आपसे, पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कॉलेज लाइफ में, शायद मैंने सुना कि आप शायद आपको शायद किसी से प्यार भी हुआ था, या फिर क्या वही रीजन था आपके डिप्रेशन का, या फिर बुरे फेज आपका वही था भाई क्या ये बात सच है या झूठ है? भाई ये थोड़ा सा प्राइवेट है, मगर मैं इसे कुछ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, किसी का नाम मत लीजिए। नहीं, नाम क्यों लूंगा किसी का, नहीं है, और नाम लेना भी नहीं चाहिए, हम हर एक इंसान को बोलते हैं। आप अगर किसी से रिलेशनशिप में हो तो उसे बदनाम ना करो, हकीकत अपना अच्छा रखो, क्योंकि आपको आगे मिलने वाला, और हमेशा दिल साफ रखो। मगर जो अब का जनरेशन है वो सिर्फ यहाँ से चलता है, दिल नहीं। मैंने जो रियलाइज किया कि हुआ था यार कॉलेज में मेरे, मतलब अच्छा, कि ये बात सच है? हाँ या एग्जैक्टली सच है, बात है अच्छी थी। तो काफी आप डिप्रेशन में गए थे इसकी वजह से? हाँ, मतलब कि देखो क्या बताना है कि मैं बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। अच्छा। हाँ, मतलब कि उसका जो हकीकत मैं बता रहा हूँ यार प्रदीप, अब सबकी लाइफ में एक होता ही है ऐसा चीज, ठीक है, तो मैं बहुत क्लोज चला गया था, मतलब उसकी जो हरकत मतलब तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा। हाँ, मतलब कि हमको मतलब कि अच्छी लगी, मतलब कि मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, मगर एक होता है ना कि बस मैंने तो बहुत चीज सोचा था, बस अब वो चीज सोच ही बन के रह गया। कुछ शब्द हैं, कुछ शायरी है उनके लिए? शायरी तो है, मतलब कि कुछ आप बहुत फेवरेट जो आपका दर्द बयां कर दे उस शायरी में? वो शायरी कुछ ऐसी थी कि वो ख्वाहिश ना थी, वो इश्क थी, वो अता ना थी, वो मोहब्बत, वो मतलब अता ना थी, वो दुआ थी, वो कभी भी ना जान सकी कि वो मेरे लिए क्या थी। वाह! तो और क्या है इस शायरी का मतलब? शायरी का मतलब यही है कि उसे लगता था कि हर कुछ जिद होता है, तो मोहब्बत जब इंसान किसी से करता है तो एक एक्सपेक्टेशन रखता है। हकीकत बता रहा हूँ कि अगर मुझे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए इससे, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब हम लोग जब छोटे होते हैं तो किसी से सपोर्ट मिलता नहीं है, तो एक लड़का सोचता है कि जिससे वो मोहब्बत कर रहा है तो उससे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। हाँ, उनसे जैसे जो थी हमारी, मतलब प्यारी सी बहुत थी, मतलब जो थी हमारी, मतलब उनसे एक इमोशनल सपोर्ट चाहता था, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनसे एक सवाल रह गया है, मतलब पूछना है भाई। अच्छा। हाँ, शायद जिंदगी में आज मतलब कि 2.5 साल से ज़्यादा हो गई हम लोग को अलग हुए, तो मैंने बहुत कोशिश किया कि भूल जाऊँ उसे, तो फिर नहीं हो पाता। पर ठीक है, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, काफी लोग नहीं निकाल पाते हैं। पर मैं ये बताइए हमारे ऑडियंस को, जो डिप्रेशन फेज आया था आपकी लाइफ में, तो वो जो मेंटल टॉर्चर, वो जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे आप मेंटली, उस फेज को कैसे हैंडल किया था, और वो कैसे इंसान कर सकता? क्योंकि हमारे कॉलेज से एक बहुत हमारा फ्रेंड था, तो शायद उसकी कुछ ऐसी ही स्टोरी थी, बट उसने सुसाइड कर लिया, मतलब वो चीज को फेस नहीं कर पाया। बट उसी जगह आप देखो, आप कैसे मतलब चाहते हैं कि लोग ना करें, आप जैसे लोग बने, आपसे लोग मोटिवेट ले, आपकी स्टोरी से जाने, कि लोग उस चीज से फेस करके फिर भी अपने फेस करके इतना अच्छा कर रहे हो लाइफ में, बट वो बेचारा नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज सीखे लोग आपसे। भाई उसके पीछे एक रीजन होती है, हकीकत में उसने जो किया, मुझे अभी तुमने बताया प्रदीप कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उससे मेरी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी उससे, उनसे मतलब कि जिससे मैं मोहब्बत कर, उससे मतलब उनसे जरिए हुई थी दोस्ती, तो मुझे बहुत अफसोस लगा भाई उसकी एक कहानी सुन के, उसका जो ये ऐसा उसने अपने साथ किया, वो बेचारा हार गया। वो जो हारा, मैं उसकी फीलिंग समझता हूँ कि वहाँ पर क्या सिचुएशंस होती है,
कि मैंने सुना कि उसकी जॉब चली गई थी, और सुना कि जिसे वो मोहब्बत करता था उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो एग्जैक्टली भाई एक लड़का मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाता है, उसके थॉट सिर्फ आता है कि अब मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। एग्जैक्टली बता रहा हूँ, वो थॉट मेरे पास भी आया था, क्योंकि उस टाइम आफ्टर इंजीनियरिंग जॉब नहीं थी आपके पास, और जिससे आप इमोशनली सपोर्ट थे, आप चाहते थे कि हम उसे कॉल करें, उसे थोड़ा सा सपोर्ट्स लें, अच्छा लगता था। हम जानते थे कि वो भी जॉब कर रही हैं अपना, वो भी अपना फ्यूचर। मुझे एक खुशी हुई थी जब वो जॉब अपनी जब स्टार्ट की, और शायद पहले से उन्हें जॉब लगी, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उन्हें बहुत दुआ, क्योंकि उन्होंने भी भाई अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लाइफ में भी ये था, मैंने बहुत सारी चीज़ को स्ट्रगल की। तो मैं जब उनकी बात सुनता था तो जस्ट अपोजिट था मेरा। मैंने अपने बचपन की लाइफ को एंजॉय बहुत किया, और उन्होंने बताया कि मैं बहुत स्ट्रगल की, मतलब कि एक लाइफ जिसे बोलते हैं कि कैद। तो क्या था क्या नहीं पता, वो जानती हैं, उनके फैमिली। तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, बस इतना चीज़ बोलूँगा कि मुझे खुशी बहुत हुई जब उनकी जॉब लगी। तो मैंने सुना कि हाँ उनकी अच्छी पैकेज से जॉब लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि मैं खुशी, जिसे बोलता है ना खुशी, कि हाँ अब जाहिर सी बात है यार, मुझे तो खुशी होगी कि वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने एक चीज़ कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ही। मैं हमेशा एग्जैक्टली कुछ बात है कि मैं हमेशा खड़ा रहा और हमेशा उनके लिए पॉजिटिव वे में सोचा। हमेशा जो 3 साल तक थी मेरे साथ, हमेशा पॉजिटिव वे में सोचा मैंने उनके लिए। नोटी जिसे बोलता है ना भाई, हंस मिल रही थी, मतलब बहुत अच्छी थी। मतलब कि मेरे साथ मैंने कभी उनके लिए गलत वाइब नहीं रखी, हमेशा पॉजिटिव। मैं सोचता हूँ कि हमेशा इनके लिए खड़ा रहूंगा, हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ। एक मिनट, तो मैं चाहता हूँ कि विश करता हूँ कि आपकी ये वीडियो देखें, पर शायद हम लगता है टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम चाहते थे, मेरा टॉपिक क्वेश्चन ये था कि वो बंदा कैसे फेस से निकले। हाँ एग्जैक्टली, सॉरी आई वाज फॉरगेट यार। वहाँ पे हम हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ 1% होता है निकलने का। 1%? सिर्फ 1% होता है। वो क्या? आप समझ लो भाई कि आप जैसे कि माँ बाप आपसे एक्सपेक्टेड रख रहे हैं, ठीक है, और आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ बैकअप नहीं है, और मेंटली बहुत प्रेशर है, ठीक है, और आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं। मेंटली प्रेशर किस चीज का? मेंटली प्रेशर लाइक दैट भाई, एक चीज का लड़कों की लाइफ में नहीं होता। माँ बाप का अलग होता है, फैमिली का अलग होता है। फैमिली में लाइक आपकी वाइफ जो भी आने वाली है, तो वो एक लड़का मेंटली प्रेशर झेलता है कि वो सोचता है कि इसे तकलीफ ना हो, मैं इनके लिए हर कुछ करूंगा। वो सोचते हैं हकीकत जो मैं सोचता हूँ, जैसे कि अगर मेरे लाइफ में अगर अब पता नहीं कब आएगा वो टाइम, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने उस टाइम सोचा था कि अब इनकी ख्वाहिश पूरी करना मेरी ख्वाहिश है। पेरेंट्स की ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है। हाँ, पेरेंट्स की हो गई, और जिनसे मैंने मोहब्बत किया था, मैंने उन्हें भी बताया था कि सब कुछ बताया था कि अब तुम्हारी ख्वाहिश करना मतलब कि मेरी ख्वाहिश है, मतलब कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना मेरी ख्वाहिश है। बता रहे हैं वो चीज़ क्या है कि वो चीज़ को निकलने के लिए आप अपनी अम्मी का फेस देखें। आप अपने अम्मी फेस देखते हो उस टाइम पे? आप अपनी अम्मी, अपने अब्बू, और आपके पीछे कौन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका छोटा भाई होगा, कि मेरे बड़े भाई हैं मेरे लिए कुछ करेंगे। आपको जिन्होंने पाला पोसा, उन्होंने, और जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन उन्होंने भी रखा कि मेरे बुढ़ापा का सहारा बनना। आप लाइफ में बहुत सारी मुश्किल आती है, बहुत सारी। मैंने भी झेला उस चीज को, मगर मेरे भी थॉट में आया ना यार सुसाइड का। अच्छा एकदम। हाँ, मैंने भी कोशिश की कि मैं फिर अम्मी का फोटो अपने मोबाइल में मतलब कि वॉलपेपर में था अम्मी का फोटो, तो फिर मैं ये चीज, मैं तो हार गया हूँ, फिर अपने माँ बाप को क्यों हराऊं? ओके, अपने छोटे वाले मतलब कि अपने भाई को क्यों हराऊं? तो फिर मैंने जिद ठान ली। हाँ, मैंने जिद ठान ली, अब मुझे करना है मुझे कुछ करना है। तो मैंने बहुत अप्लाई किया, मैंने बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। फिर एक किस्मत से शायद अच्छे वे में था, तो मैंने अप्लाई किया, तो रिप्लाई आया, मेल आया, तो इंटरव्यू हुआ, तो सिलेक्शन हो गया। फिर उसके मैंने 3 महीने के बाद
मैं फिर और मतलब इंडिया मतलब कि छोड़ दिया, आउट तो ऑफ इंडिया चला गया, सऊदी चले गए। हाँ सऊदी। मगर एक चीज़ अपने यूथ को ज़रूर कहूँगा कि लाइफ में बहुत मुश्किल आने वाली है भाई, बहुत मुश्किल आने वाली है। आप अगर इस मुश्किल से अगर आप हार जाओगे तो मुश्किल तो फिर पीछा तो छोड़ने वाली नहीं है। जैसे भाई एक हमारे एक टॉपिक में चेंज कर रहा हूँ, बस 1 मिनट का लाइन है कि हमारे आदम अलैहिस्सलाम जो थे, हमारे फर्स्ट पैगंबर जो थे, अल्लाह ताला ने उन्हें सजा के तौर पे दुनिया पे भेजा था। सजा के तौर पे? हाँ, सजा के तौर पे उन्होंने कुछ गलती कर दी थी। अब मेरे अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ बोला था कि आप ये काम नहीं करना, मगर वो किसी के बहकावे में आके अपोजिट कर दिया। हाँ, मतलब कि ठीक है कर दिया। तो आप जस्ट इससे इमेजिन कर लें कि जब वो अल्लाह ने जब सजा के तौर पे उन्हें दुनिया पे भेजा, तो आप दुनिया में आप हर चीज सुकून कैसे नहीं मिलेगी? नहीं, आपको बोला तो आपको स्ट्रगल है लाइफ। यस, एक चीज सोचिए, आपकी लाइफ स्ट्रगल है भाई। एग्जैक्टली लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। मैं भी सोचा था कि मैं चला जाऊंगा बाहर अच्छे से, फिर मैं सोच रहा था कि नहीं यार बाहर तो आ गया हूँ, मगर वहाँ भी स्ट्रगल है। फैमिली से दूर हो आप, भाई बहन से दूर हो आप, एग्जैक्टली दोस्तों से दूर। अब बताओ आज हम लोग कब मिल रहे हैं? 2.5-3 साल बाद मिल रहे हैं। 2.5 साल के बाद मिल रहे हैं, 2.6 मंथ के बाद मिल रहे हैं। तो अगर मिले तो कितना अच्छा लगा कि अगर यही यहाँ रहता तो यहाँ हमारे फील्ड में मैं बोलना चाहता हूँ एक कंपनी को भी कि एक हमारे लिए भी कुछ अच्छा कर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, उसमें भी आप पैकेज बढ़ा है, यहाँ नॉर्मल रहता है भाई। जैसे तो मैंने सुना भी तो है कि आपकी जो सैलरी है काफी अच्छी है। हाँ, तो कुछ बता सकते हैं आपकी सैलरी कितनी है? भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। सैलरी को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, बस जो है इतना है कि आईफोन खरीद सकता हूँ। अच्छा, हर महीने आईफोन खरीद सकते हैं? नहीं भाई, हर महीने नहीं, हाँ 2 महीने में खरीद सकता हूँ। अच्छा, हाँ 2 महीने। अच्छा पैसा कमाते हैं भाई एक्सपेंसिव है, तो बाहर में रह रहे तो इंसान वहाँ की महंगाई थोड़ी सी अलग होती है, और फैमिली है, भाई है, ये सब चीज़ है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है। एग्जैक्टली देखना पड़ता है, एग्जैक्टली। और फाइनल जो है क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है, बहुत शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट और एकदम शॉर्टेड वे में कि यूथ को ये सब चीज करनी चाहिए। अपने चाइल्डहुड से अपने जो भी सीखा अभी तक 2-3 लाइन में भाई कुछ ऐसा मैसेज दे हकीकत बता रहा हूँ, जो भी अपने यूथ को, जो अब मैं हकीकत अब जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज आप जो मैंने पीछे बताया था, पॉजिटिव जिद रखो अपने अंदर। हाँ, अपने अंदर पॉजिटिव जिद रखो। और भाई आज के दौर में, आज जो जनरेशन चल रही है, उसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को आप आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपका मतलब कि माइंड खुलेगा कि हम किस वे में जाना है जो मेरे लिए बेहतर हो। एक लाइन याद आ रही है कि उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अब इंसान सोचता है कि भाई नहीं मैं कर लूंगा, मेरे फादर के पास ये है वो है। भाई अपना एम्पायर खड़ा करो तो अपना खुद के दम पर करो, तब होगी काबिलियत कि भाई हाँ अपने दम पे किया इसने एम्पायर खड़ा। कुछ भी छोटा मोटा भी बिजनेस कोई भी करो, या जॉब कर रहे हो तो अपने दम पे करो। ये चीज मेरा मानना है कि भाई हार नहीं मानना किसी चीज को। मुझे बहुत अफसोस आया उसके बारे में सुनकर कि उसने सुसाइड, मुझे बहुत अंदर से, क्योंकि भाई इंसान एक टाइम साथ में रहे, घूमे फिरे हैं, साथ में खाएं, तो उसे मुझे मालूम चला, बहुत अफसोस आया। और थोड़ी सी बात मैं चेंज भी कर रहा हूँ, मैं उन पे जा रहा हूँ और उन पे मत जाइए आप। आपके लिए बेहतर सोचा, अच्छा सोचा, तो फिर शायद अब ये चीज़ तो सुना है कि जो सच्चे दिल से इश्क करते हैं वो मिलते नहीं हैं। ये तो मैंने सुना था कि वो फिल्मों में मिला करते हैं भाई, रियल लाइफ में नहीं मिलते। चले खैर, फिर अब टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया है, तो ना तो आप दिल से जा रही हैं ना दिमाग से जा रही हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। तो फिर वही, आप जिसके साथ भी हो खुश रहो और अच्छे से रहो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, तरक्की करो, बस यही चीज़ मैं चाहता हूँ। क्योंकि अब क्या इंसान किसी से गिला शिकायत रखे भाई। अब वो आगे इंसान बढ़ गया है तो बढ़ जाने, तो जितना आगे बढ़ना तो और अच्छा। मैंने तो हमेशा उनके लिए दुआ किया था कि वो आगे जाएं अच्छे से, कामयाब, अपने माँ बाप का एक मतलब सपोर्ट्स बने, और वो बनी। मुझे गर्व है
चलिए अवेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने बहुत अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई और अपने अपने इमोशंस शेयर किए हमें। हाँ, इमोशंस यार, प्रदीप हकीकत बता रहा हूँ यार कि मैं सोचता हूँ कि हम बेबस, जब मैं किसी को भी देखता हूँ यार, तो मुझे अंदर से बहुत बेकार लगता है कि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, एक बेबसी का। मगर क्या करूँ, दुनिया जीने नहीं देती अच्छे दिल वालों को। हकीकत बता, मैंने हमेशा दोस्ती भी निभाई दिल से। चलिए अब हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। मैं कुछ समराइज करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट से मैंने क्या सीखा। जैसे अवेश भाई की चाइल्डहुड की जर्नी से हमने स्टार्ट की। इनकी जो चाइल्डहुड से जर्नी से हमने ये सीखने का है कि ये बहुत आज भी गुस्सा करते हैं। शायद कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग का इशू है। तो हर एक पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को अच्छे से पेरेंटिंग करें कि बच्चे ऐसा ना बने, गुस्सा ना करे इतना। क्योंकि अगर जब बचपन में छोटा बच्चा गलती करता है तो उसका बाप उसे समझाता है, माँ तो हमेशा प्यार दुलार देती है। तो एक पेरेंटिंग मिसिंग थी, तो उस चीज को प्लीज आप लोग देखिए, पेरेंटिंग कीजिए। और दूसरा ये था कॉलेज लाइफ में कि जैसे उन्होंने बोला कि स्टडीज, तो स्टडीज को एक्चुअल में बहुत सीरियस लेना चाहिए, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस ओनली बट फॉर द नॉलेज पर्पस। क्योंकि नंबर्स तो नंबर्स रहते हैं, 4 साल में खत्म हो जाते हैं, बट जो नॉलेज एक्वायर करते हो आप कॉलेज लाइफ से, शायद वो लाइफ टाइम तक रहते हैं, लाइफ टाइम आपको अचीव करके देते हैं बहुत सारी चीजें। यार प्रदीप, मेरे माइंड में एक चीज है, मैं कुछ डिस्कस कर सकता हूँ? एक मिनट, मैं तीसरी अपनी सरप्राइज कर दूं फिर आप। हाँ सॉरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं हकीकत में देना चाहता हूँ। हाँ? कि लोग जैसे कोई भी आते हैं, बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में, तो वो पढ़ाई करते हैं और एक कनेक्शन ढूंढते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हकीकत बता रहा हूँ मैं। कैसा कनेक्शन? कनेक्शन लाइक लव। अच्छा, ठीक है। मैंने जो प्रैक्टिकल किया कि आज के दौर में लव नहीं होता एग्जैक्टली। ठीक है, जो मेरा प्रैक्टिकल था, आज के दौर में एक ही लव करता है, एक वक्त गुजारता है। अगर दोनों अगर मुखलिस हुए तो बहुत अच्छा है, अगर दो में से एक अगर मुनाफिक निकल गया तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय। तो उसी पे मैं 1 मिनट की लाइन है भाई, जो भी अगर आप स्टडीज करने के लिए आए हो तो आप यहाँ दिल से सोचो, स्टडीज, सिर्फ स्टडीज करो आप। हाँ, स्टडीज करो। कोई भी चीज इमोशन सपोर्ट आपको दिल से नहीं रखना लड़कियों से। किसी चीज का सपोर्ट मत खोजो। हाँ, किसी चीज का आप सोचो कि इमोशन सपोर्ट मिल जाए, नहीं। आज के दौर में अगर आपके पास अच्छी लाइफ है, अच्छा वक्त है, तो हकीकत वो आपके पास आएंगे। हकीकत मैंने तो एग्जैक्टली मैं भूल गया था कि आएंगे बोलो, मगर नहीं। आज बस एक ही चीज सोचो कि आप जब घर से आप आ रहे हो तो अपने अम्मी अब्बू या पापा अम्मी का मतलब कि एक फेस देखना एक बार। उनके आंखों में बस एक चीज रहेगा कि मेरा बच्चा जा रहा है, मेरे बुढ़ापे का, मेरे औरत का सपोर्ट बनेगा। भाई उनके सपोर्ट को मत तोड़ो। मैंने हकीकत बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ भाई। ये आपकी बात सच भी है ओवेश भाई, बहुत बात सच है। बहुत लड़के इस सब चीजों में बिगड़ जाते हैं, बहुत लोग करियर बर्बाद कर लेते हैं, बहुत लोग बहुत बुरी हैबिट्स ले लेते हैं एक छोटे मोटे इस सब चीजों के लिए, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए। बट एक्चुअल अपना फोकस कभी नहीं भूलना चाहिए इंसान को। जिस पर्पस के लिए घर से निकला वो पर्पस करना चाहिए उसको। आप एग्जैक्टली आप घर से निकल रहे हो, जो भी मैंने ये अगर देखेंगे पॉडकास्ट, तो आप अगर घर से निकल रहे हो तो आप एक जिद बांध लो। ठीक है, किस लिए जा रहे हो? हाँ, हम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अपनी फैमिली के सपोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। मेरे फैमिली, मेरे बहुत मतलब कि फादर, पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे भाई। उन्होंने कहाँ से पैसे अरेंजमेंट करके आपको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मैंने बहुत लोग को देखा, कॉलेज में भी देखा कि शो ऑफ बहुत ज्यादा था। चलो कुछ था नहीं, मगर शो ऑफ बहुत ज्यादा था। नहीं भाई, उससे आप मत करें, आप फोकस करें स्टडीज पे, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। एक मैं टीचर्स का नाम भी लेना चाहूंगा, दीपक सर, जो हम लोग को मोटिवेशन करते रहते थे। दीपक सर IS कॉलेज, और एक हमारे चेयरमैन जो थे BS यादव सर। मैं उनको हमेशा मतलब कि हर जगह उनकी अप्रिशिएट करता रहता हूँ कि उन्होंने मंडे जो असेंबली होता था अपना, तो उसमें उन्होंने मोटिवेशन बहुत करते थे लोगों को। एग्जैक्टली मतलब उनकी भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अपने चेयरमैन सर की बहुत अच्छी बात लगी। तो उन्होंने भी मोटिवेशन बहुत करा अपने को। मगर इंसान क्या होता है, उससे समझ नहीं पाता। जब तक एक चीज सुना है ना, जब तक खुद पर नहीं गुजरती तो उसको समझ में नहीं आती। तो भाई मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आज के दौर पे
भरोसा ट्रस्ट किसी पर भी मत करो, किसी पर भी नहीं करना, किसी पर भी नहीं। लाइक मतलब इनका कहने का मतलब है कि लव के चक्कर में मत पड़ो आप। हाँ, बस आपका कोई नहीं आने वाला, सिर्फ भाई एग्जैक्टली सिर्फ पेरेंट्स आने वाले हैं, मामा बाबा आने वाले हैं आपके बुरे वक्त पे। आपके बुरे वक्त पे जो मैं अब बता रहा हूँ, शायद मेरे माइंड से वो सब चीज़ निकल गया था, शायद हकीकत बता रहा हूँ, मेरे माइंड से वो सब चीज़ निकल गया था, तो सॉरी थोड़ा सा टाइम लेने के लिए प्रदीप। तो मैंने जो रियलाइज़ किया कि भाई जब कुछ अच्छा चल रहा था वो आपके साथ हैं, थोड़ा सा आपका टाइम बुरा आया तो वही लोग सबसे पहले छोड़कर जाएंगे जो कहते थे कि हमेशा आपके साथ रहेंगे। हकीकत मैं तो अब किसी के बारे में तो बोलूंगा नहीं, मैं प्रैक्टिकली बहुत बता रहा हूँ भाई। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस माध्यम से कोई भी अगर मेरा पॉडकास्ट देखेंगे तो भाई प्लीज हम रिक्वेस्ट, अगर 1000 टाइम्स भी करना होगा तो हम बोले भाई फोकस करो स्टडीज पे यार। अब 4 साल की लाइफ, अब जॉब ले लो, आप अपने पर सेल्फ डिपेंड हो जाओ, जब आपके फैमिली आप पर जब गर्व करने लगे कि आपको जो करना वो करो आप। मगर ये 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, वो चीज़ पर फोकस रखो, मगर एक ऑप्शन ज़रूर रखो, ऑप्शन ज़रूर रखना है। क्योंकि अगर इस चीज़ से नहीं हुआ, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक में है तो इलेक्ट्रॉनिक में अब क्या सोच रहे हो, अगर वो मिल गया तो बेस्ट, नहीं तो ऑप्शन है आपके पास, वो चीज़ करो। मगर ये चीज़ बोल रहे हैं भाई, लव वव कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम पास होते हैं जो लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। जो अब मैं खुल कर बोल रहा हूँ भाई प्रदीप, कुछ हम तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है ये सब चीज़ है, मैंने जो किया, मैंने भाई गलती कौन नहीं करता, गलती इंसान से होती है? गलती इंसान से होती है। मगर लोग उसको है जब आपको मतलब हटना होता है तो एक छोटी सी मतलब एक बहुत अच्छी लाइन थी, अगर आपके साथ कोई वाकई में रहना चाहता है तो उसकी 100 गलती को हटाकर उसकी एक अच्छाई ढूंढेगा। अगर आप वाकई में आपसे कोई अगर रहना चाहता है, अगर आपकी 100 गलतियां हैं तो उसमें से आपकी एक अच्छाई ढूंढेगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जो आपको छोड़ना, अब जिसके दिल में खुदगर्जी है, सेल्फिश है, वो कि आपकी 100 अच्छाई भूलकर एक बुराई देखकर आपको छोड़ जाएगा। चलिए ठीक है यश भाई, आप काफी अपने, और मैं तीसरा पॉइंट अपना ये समराइज किया, मैंने सीखा इनसे, हमें इंसान को जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी परिस्थिति होती है, पर हर सिचुएशन को आप पॉजिटिव वे से लीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कोई इंसान ये सब चीज़ों में पड़े ना, अपने फोकस में हमेशा रहे, जो पर्पस के लिए निकला वो पर्पस करे पहले। ये सब डाइवर्जन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कभी फेस ही ना करना पड़े। अगर आपने कभी फेस किया तो हर चीज़ को इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और जैसे अवेश भाई ने अपने डिप्रेशन से निकले, उन्होंने बोला कि मुझे सुसाइड करने का मन करता था, बट उन्होंने ये चीज़ याद रखी कि मेरे माँ बाप ने मुझे बचाया था, मेरे माँ बाप मेरे लिए, अगर मैं नहीं रहा तो उनको कौन देखेगा। तो वो चीज़ हमेशा रखें, अपने माँ बाप को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। चाहे लाइफ में कोई भी किसी के लिए कितना भी प्यार के ना हो, पर माँ बाप को कभी ना भूलें, और कभी भी रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए अपने लाइफ में। तो यही है। और अगर आपको जो भी सीखा हो मिला हो, या फिर जो भी आपको लगे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपको क्या किसी ने लगा और कहाँ हम और सही हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अवेश भाई, आपने एक्चुअल में अपनी लाइफ जर्नी बताई और आपने काफी इमोशनल बात शेयर की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। को बताना चाहिए कि मैंने हकीकत बताऊं प्रदीप, मैंने बहुत माओं को देखा है, अपने बेटों की जुदाई बर्बादी मैंने बहुत देखा है। एग्जैक्टली मेरे भी बस छोटी सी बात है कन्वर्सेशन की, मैंने अपने दोस्तों को देखा वो मरते हुए, सुसाइड करते हुए, तो मैं हार नहीं माना यार इस सब चीज़ को लेकर। मुझे जीतना था अपने माँ बाप के लिए, बस सो मैं जीता। अभी इंशाल्लाह ताला और जीतूंगा। मैं दुआ करता हूँ, अपने हर दोस्तों के लिए भी दुआ करता हूँ कि मुझसे आगे बढ़ें। मैं देखना चाहता हूँ मुझसे आगे बढ़ें। आज जो मेरे लिए नेगेटिव वाइब रखते हैं, मुझे तो उनसे लेना देना तो है नहीं। मिलके कैसा लगा पॉडकास्ट आपको हमारे साथ करके? ये पॉडकास्ट एक मैसेज था भाई, एग्जैक्टली बता रहे हैं कॉलेज लाइफ की भी। एक मेन बात है कि 11 12 इंसान तो 10 तो कर लेता है नॉर्मल में, मेन होती है इंजीनियरिंग, क्योंकि उसको फ्यूचर देखना होता है। पॉडकास्ट देखा आपको कैसा लगा? पॉडकास्ट तो यार बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट, तो और खुशी बहुत मिली कि भाई अपने को 2.5 साल के बाद मिल रहे हैं। कितना अच्छा लगा कि 2.5 साल पहले आए थे इधर। तो चलो ये सफर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।